आज का टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड। ये ह्यूमन डाइजेशन का एक पार्ट है और हम आज इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ह्यूमन में 3 पेयर्स में पाई जाती हैं, 3 पेयर में पाई जाती हैं और इनके 3 टाइप्स हैं: पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर, और तीसरी होती है हमारी सब लिंगुअल। नाम से स्पष्ट हो रहा है सब लिंगुअल यानी इसका कहीं ना कहीं लिंगुअल यानी जीभ से लिंक है। हम इसके डायग्राम को थोड़ा गौर से देखते हैं तो हमें दिखता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड है। ये आकार में भी बड़ी है और ये लगभग आप देख रहे हैं कि आपकी नोज़ है, नोज़ के सीध में आपकी ईयर होता है, तो ये ईयर के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ईयर के पास। सब लिंगुअल है तो ये जीभ के नीचे पाई जाएगी, और सब मैंडिबुलर है वो यहाँ पर जॉ बोन के साइड पाई जाएगी। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक इंडेक्स पढ़ते हैं जो कि मेरी खुद की बनाई हुई है। ये इंडेक्स में लगभग आपको सब कुछ मिल जाएगा, और नीट COCT जैसे जिस एग्ज़ाम में हमें बायोलॉजी की आवश्यकता होती है और जहाँ सलाइवा का क्वेश्चन आता है रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आपके लगभग सब सही हो जाएंगे। हम पढ़ते हैं पैरोटिड के बारे में। ठीक है, लोकेशन क्या है इसकी? नियर ईयर। ठीक है, कान के पास पाई जाती है। सब लिंगुअल या सब मैक्सिलरी जो है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो है, एट जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जो आपके जबड़ा होता है, ठीक है, ऊपर अपर जो एंड लोअर जो इधर पाई जाती है, बिलो द टंग। सब लिंगुअल बिलो द टंग। आप डायग्राम में इसको एक बार देख भी सकते हैं, मैंने बता दिया है जैसे कि ये नियर ईयर पाई जा रही है आपकी। ये जो है आपकी जो के अंदर पाई जा रही है, अपर जो के 2 पेयर पाए जाते हैं, 3 पेयर पाए जाते हैं इसके, 3 3 के 2 पेयर पाए जाते हैं। इस साइड भी वो पेयर होगा, उस साइड भी वो पेयर होगा। और सब लिंगुअल जो है ये आपकी जीभ के नीचे पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं साइज़ के बारे में। तो डायग्राम से शो हो रहा है कि जो साइज़ है, ये जो पैरोटिड की साइज़ है वो अदर कंपेरिजन में सबसे बड़ी है। ठीक है, और ये मीडियम साइज़ होती है और ये स्मॉलेस्ट साइज़ होती है। ठीक है, अब कुछ डक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके बारे में कुछ डक्ट्स भी हैं। तो स्टेंसन डक्ट है जो आपकी पैरोटिड से निकलती है, जिससे डक्ट क्या होती है, जो इनसे निकल रही है, इनसे निकलने वाला सलाइवा जो है वो डक्ट के थ्रू बक्कल कैविटी के अंदर आता है। तो उनके डक्ट्स के नाम हैं स्टेंसन्स, वाटरन्स, डक्ट ऑफ रिविनस। देखो इसमें शो हो रही होगी, ये जो डक्ट है इसका नाम क्या है? डक्ट ऑफ स्टेंशन डक्ट। ठीक है, ये जो डक्ट आ रही है ये वाटसन डक्ट है, मैक्सिलरी से आ रही है। ठीक है, और रिविनस जो है ये डक्ट सब लिंगुअल से आ रही है। आप ध्यान देंगे सब लिंगुअल के ऊपर ये डक्ट कहाँ है। अगर हम डायग्राम अगर बनाएंगे ना इसका, तो ये इस तरीके से होगा, जैसे नियर ईयर के पास, एक मिनट, ये नियर ईयर है, यहाँ से ग्लैंड आ रही है, ये ग्लैंड क्या है, एक डक्ट आ रही है। एक डक्ट आपकी ये लोअर एंड अपर जो है यहाँ पाई जाती है, और एक आपकी ये जीभ के नीचे यहाँ पाई जाती है। हम देखेंगे जो हमारी डक्ट है वो यहाँ से आ रही है, इसमें से होके ये आगे जा रही है। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये डक्ट जो है ये तो हम जान गए स्टेंशन डक्ट है। ठीक है, ये जो डक्ट आ रही है ये वाटसन डक्ट है। ठीक है, अब ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ये इसके अंदर से होके जा रही है। तो डक्ट ऑफ रिविनस कहाँ है? डक्ट ऑफ रिविनस जो है वो इसके ऊपर पाई जाती है, सब लिंगुअल के ऊपर पाई जाती है, इस तरीके से। ये है डक्ट ऑफ रिविनस। ठीक है, क्या है डक्ट ऑफ रिविनस? ओके, कंप्लीट, समझ में आया? डक्ट ऑफ रिविनस कहाँ है? ये सब लिंगुअल, जैसे ये सब लिंगुअल है ना, इसके ऊपर पाई जाती है। और ये वाटसन डक्ट है ना, ये इसके अंदर से अपनी डक्ट को ऐसे निकालती है। ठीक है, सब मैक्सिलरी में से सब लिंगुअल में से होकर डक्ट बाहर निकलती है, इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट ये कहलाती है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट है ये। ठीक है, अंडरलाइन लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट।
अब सलाइवा जो है ये कितनी कितनी मात्रा में रिलीज़ हो रहा है, कितने कितने अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है वो रिलीज़ करती हैं, ठीक है, 70%। फिर हमारा पैरोटाइड करती हैं और फिर 5% हमारा सबलिंगुअल करती है। सलाइवा के रिलेटेड कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे सलाइवा जो है ये हमारा सिक्रेशन हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा होता है। डेली का सिक्रेशन कितना है? 1500 ml, यानी अप्रॉक्सीमेट देखते हैं ना तो 1.5 लीटर हो जाता है, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, ओके। और इसका पीएच होता है एल्केलाइन, ठीक है, 6.8, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिलता क्या है, कंपोजिशन क्या है, वाटर 99.5, एल्केलाइन। एसिड एल्केलाइन भी नहीं कह सकते आप इसको, कम एसिडिक, बहुत कम एसिड, एल्केलाइन में गिन लो आप, मतलब एक तरीके से 7 से सिर्फ 2 पॉइंट ही तो कम है, ठीक है। ये एसिडिक की जगह एल्केलाइन मेटल में आ गया, ठीक है, बेस में आ गया। सलाइवरी ग्लैंड्स में ना कुछ और भी कंपोजिशंस होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन, जो कि मेनली पैरोटाइड रिलीज़ करती है। भी टाइलिन जो है ये एमाइलेज है, एक ही नेम है। तो ये का काम आते हैं, ये आपके डाइजेशन में काम आते हैं, डाइजेशन में काम आते हैं, ओके। बाद में आगे जब हम डाइजेशन की मैकेनिज़्म पढ़ेंगे तो टाइलिन भी आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ फ्यू मात्रा में, ठीक है, फ्यू मात्रा में क्या, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कार्बोनेट इत्यादि भी पाए जाते हैं। लाइसो, हाँ इसमें एक और चीज़ है लाइसो, नहीं छोड़ो, वो आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं एंटीबॉडी, इसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी क्या होती है तो आप सब जानते हैं, कोरोना टाइम में सबने ध्यान दिया ही, वो एंटीबॉडी, ठीक है। स्मॉलेस्ट अमाउंट में ये यूरिक या यूरिक एसिड भी रिलीज़ करती है, ठीक है। तो आपका ये सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट हुआ। 3 टाइप की होती है, हमने डिस्कस कर लिया, पैरोटाइड, सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी, ओके। ये डायग्राम आपको बता दिया, इसमें डक्ट भी बता दी मैंने सारी आपको, डक्ट ऑफ एक्सटेंशंस, डक्ट वाटसन एंड विनस, ओके। अमाउंट में याद रखना है आपको, सिक्रेशन याद रखना है आपको 1500 ml, पीएच याद रखनी है, कंपोजिशन है लगभग, तो कंपोजिशन में ज़्यादातर H2O है यानी वाटर है, इसके बाद एमाइलेज आ जाता है, ठीक है, आप या टाइलिन बोल सकते हो। कुछ हमारे आयंस भी है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन है, ठीक है। IgA एंटीबॉडी है, यूरिक एसिड और यूरिया, ये थोड़ी स्मॉलेस्ट अमाउंट में रिलीज़ करती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।